जय हिंद साथियों, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की। और साथ ही साथ हम लोग इससे संबंधित कई सारे प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे जो हमसे आगामी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। और सबसे पहले ये जानें कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा होती क्या है। तो आपने ग्लोब तो देखा ही होगा। तो ग्लोब अगर हम लोग देखें, एक रफली ले लेते हैं, ये हमारा मान लिया ये ग्लोब है। इसमें आपने इस तरीके की लाइनें देखी होंगी। जब खड़ी लाइनें खींची जाएं, यानी इस तरीके से आपने लाइनें देखी होंगी। इस तरीके से जब भी खड़ी लाइनें खींची जाएं तो उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? देशांतरों के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? देशांतरों के नाम से जानते हैं। यहाँ तक उम्मीद करें बात समझ आ गई। देखो, यहाँ पर एक देशांतर ऐसा भी है जिसे हम जो पूरे ग्लोब को दो भागों में बांट देता है। यानी पूरे पृथ्वी को कितने भागों में बांट देता है? दो भागों में बांट देता है। यानी कौन सा है? वो है हमारा 0 डिग्री देशांतर। मैंने क्या बताया? इसको क्या बोला जाता है? 0 डिग्री देशांतर। इसी को हम लोग यमोत्तर रेखा भी बोलते हैं। इसी को हम लोग जीएमटी लाइन भी बोलते हैं। इसी को हम लोग अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा भी बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, ये लिखते रहिएगा, आप लोग समझते रहिएगा सारी बातें, है ना। यानी 0 डिग्री देशांतर जो ग्लोब को दो भागों में बांटता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। इसी को हम लोग यमोत्तर रेखा बोलते हैं। इसी को हम लोग जीएमटी यानी ग्रीनविच टाइम भी बोलते हैं। और इसी को हम लोग अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा भी बोलते हैं। और मैंने बोला ये ग्लोब को दो भागों में बांट देता है। तो इधर वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? ये जो हिस्सा है ये कहलाता है, तो इधर तो पूरब पड़ता है, इधर पश्चिम पड़ता है। इसका मतलब ये कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। क्या कहलाता है? पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। और इधर वाला क्या कहना चाहिए? ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। ये क्या कहलाता है? पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। भारत हमारा इस साइड में स्थित है। भारत हमारा कहाँ है? इस साइड में स्थित है। यानी अगर हमसे पूछा जाए भारत कहाँ स्थित है, अगर आप उत्तर दे रहे हैं कि साहब भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो बिल्कुल बात गलत नहीं है। मैंने क्या बोला? बिल्कुल बात हमारी गलत नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ तक उम्मीद करें आपको बात समझ आ गई। अब बात कर लेते हैं हम लोग अक्षांशों की। ये अक्षांश किसे कहा जाता है? आओ फिर देखें ग्लोब पे। तो मैंने अभी बताया जो खड़ी लाइनें हैं साहब वो क्या कहलाती हैं? वो देशांतर कहलाती हैं। इसका मतलब हुआ जो पड़ी लाइनें हैं। कैसी लाइनें हैं? पड़ी लाइनें हैं। इस तरीके से जो लाइनें हैं वो क्या कहलाती हैं? वो अक्षांश कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अक्षांश कहलाती हैं। हाँ, जैसे वहाँ पर मैंने 0 डिग्री देशांतर बताया, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी एक ऐसा अक्षांश है जो पूरे ग्लोब यानी पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे 0 डिग्री देशांतर था वैसे इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? इसको हम लोग नाम से जानते हैं 0 डिग्री अक्षांश। देखो इसे क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग पृथ्वी का वृहद वृत्त के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वृहद वृत्त के नाम से जानते हैं। उम्मीद करें
यहाँ तक बात अच्छे से समझ आ गई। जैसे 0 डिग्री देशांतर ग्लोब को 2 भागों में बांट रहा था, वैसे 0 डिग्री अक्षांश भी ग्लोब को 2 भागों में बांट देता है। यानी ऊपर वाला ये क्या कहलाता है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा तो उत्तरी है और नीचे वाला क्या कहलाता है, दक्षिणी। ये तो आप जानते हैं ना भाई। ये देखो इस तरीके से, ये हमारा पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। इसका मतलब ऊपर वाला कौन सा है, ये उत्तरी गोलार्ध है। कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध। और ये नीचे वाला कौन सा है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध। अब मैंने बोला भारत तो हमारा कहाँ पर है, ये इस साइड में है। इस तरीके से अगर मैं बोलूं कि भारत कहाँ है, तो आप बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध में, तो भी बात आपकी गलत नहीं है। चाहे आप पूर्वी गोलार्ध बोलें, चाहे आप उत्तरी गोलार्ध बोलें, दोनों के दोनों उत्तर सही हैं। यहाँ तक उम्मीद करें बात समझ आ गई। अच्छा, एक चीज़ खास बात याद रखिएगा कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, 111 किलोमीटर। अभी जब हम लोग इसको समझेंगे तो ये सारी चीज़ें काम आनी है। और 2 देशांतरों के बीच की दूरी, 2 देशांतरों के बीच की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है, विषुवत रेखा पर। देखो अगर हम लोग इस तरीके से खींचना चालू कर दें देशांतर, तो इस तरीके से आएगा ना, इस तरीके से। देखो सर्वाधिक दूरी हमको कहाँ, ये तो यहाँ जाके जहाँ ध्रुव होते हैं, देख कौन सा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ पर आकर देशांतर जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ चलते हैं, तो ये इनके बीच की दूरियां कम होनी चालू हो जाती है। देखो यहाँ दूरी कम है, यहाँ दूरी थोड़ी ज़्यादा, यहाँ थोड़ी है ना, इस तरीके से कम है। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से, यानी सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ होती है, विषुवत रेखा पर। और लगभग दूरी कितनी होती है, 111.33 इस तरीके से किलोमीटर पर। इसको भी हम अंदाजे से लगभग में कितना ले लेते हैं, 111 किलोमीटर ही ले लेते हैं। यहाँ तक उम्मीद करें बात समझ आ गई। आ जाओ आगे देखते हैं। तो हमने अब तक ये जाना कि ग्लोब पर अगर भारत की स्थिति देखें तो हम पूर्वी गोलार्ध बोल रहे हैं तो भी ठीक है, अगर हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोल रहे हैं तो भी ठीक है। आओ एक तीसरी कंडीशन भी हो सकती है कि सवाल हमसे इस तरीके का भी पूछा जा सकता है। ये सवाल क्या है, अब देखो ये हमारा है 0 डिग्री देशांतर, ये क्या है 0 डिग्री देशांतर, और ये हमारा क्या है इस तरीके से 0 डिग्री अक्षांश। तो अभी जो डायरेक्शन मैंने बताई थी, ये क्या है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। और मैंने बोला भारत हमारा कहाँ है, इस साइड में स्थित है। इसका मतलब अगर हम लोग ये देखें भारत हमारा कहाँ स्थित है, तो भारत को अगर हम बोले कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो भी बात गलत नहीं है। मैंने क्या बोला, भारत हमारा कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अगर इस तरीके का सवाल आ जाए तो बिल्कुल बात गलत नहीं है। क्या क्या हम लोगों ने सीख लिया, जब हम लोग ग्लोब पर लेटी हुई लाइनें देखें, यानी पड़ी हुई लाइन देखेंगे, तो वो अक्षांश कहलाते हैं। और सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है, तो 0 डिग्री अक्षांश, उसे विषुवत रेखा भी बोला जाता है, उसे पृथ्वी का बृहद वृत्त भी बोलते हैं, उसी को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। और भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश ग्लोब को 2 भागों में बांट देता है, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इस हिसाब से भारत हमारा कहाँ पड़ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर मैंने बोला जब खड़ी लाइनें होंगी तो उन्हें देशांतर बोला जाता है। और सबसे बड़ा देशांतर कौन सा है, तो सबसे बड़ा देशांतर आप बता रहे हैं 0 डिग्री देशांतर। इसी को हम लोग GMT लाइन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी बोलते हैं, इसी को हम लोग GMT लाइन भी बोलते हैं। और ये जब ग्लोब को बांटता है तो इधर वाला ग्लोब क्या कहलाता है, इधर वाला हिस्सा, इधर वाला पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध। इसका मतलब भारत हमारा कहाँ स्थित हो गया साहब, पूर्वी गोलार्ध में। और मैंने बोला जब हम लोग दोनों देशांतर, अक्षांश और देशांतर दोनों एक साथ खींच रहे हैं तो कट रहे हैं। और यहाँ पर ये कहाँ पर पड़ रहा है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। यानी भारत को अगर हम बताएं कि भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो भी कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, एक सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं, अगर आपने पढ़ाई करी है तो उसको कमेंट में उसका उत्तर देने की कोशिश करिए आप।
सवाल ये है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहाँ पर कटते हैं। देखो कट रहा है ना, कहाँ कटते हैं। तो अगर आपको मालूम है तो उत्तर दीजिए आप। ठीक है भाई, आओ आगे की बात कर लें अब हम लोग। अब हमसे ये पूछा जा सकता है कि हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए। हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए। तो मैंने बोला अक्षांश कैसे होंगे, अक्षांश तो ऐसे पड़ी हुई लाइनें होंगी साहब। तो पड़ी हुई लाइनें कौन सी दिखाई दे रही, देखो कंफ्यूज मत होना। हमारा भारत की ये मुख्य भूमि है, कहाँ से, देखो ये हमारा लद्दाख से कहाँ तक, तमिलनाडु तक। या मैं बोलूँ ये जो ये हमारा कौन सा है, ये उत्तरी छोर है, ये दक्षिणी छोर है। यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या है, मुख्य भूमि है। आपसे मुख्य भूमि का अक्षांश पूछा जा सकता है। और अगर हमसे पूछ रहा है कि भारत का, देखो सवाल में हमसे बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। भारत तो हमारा यहाँ तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है ना। तो अगर हमसे सवाल पूछे कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार बताइए, देखिए सवाल फर्क है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, तो हम तुरंत क्या बताएंगे साहब, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 63 मिनट नॉर्थ तक हमारी भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। अगर सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि साहब भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए, तो आप तुरंत क्या बताएंगे कि 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 63 मिनट तक। ये क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार और भारत का अक्षांशीय विस्तार, दोनों में फर्क समझ गए होंगे आप। अच्छा, फिर हमसे सवाल पूछ सकता है कि भारत का उत्तरतम जो अक्षांश है, यानी भारत का सबसे उत्तरी बिंदु बताइए, उत्तरी क्षेत्र बताइए, जो जहाँ पर हमारा भारत समाप्त होता है। यानी हमारा तो भारत कहाँ से कहाँ समाप्त हो रहा है, 37 डिग्री, देखो 37 डिग्री 63 मिनट के से भारत हमारा समाप्त हो जाता है, इसके बाद भारत नहीं है। तो हमसे पूछ रहा है वो अंतिम जगह बताइए अब कौन सी है। तो वो अंतिम जगह कौन सी साहब, इंदिरा कॉल। इसे क्या बोला जाता है, इंदिरा कॉल। पहले ये जगह कहाँ थी, जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसका मतलब है 5 अगस्त 2019 से इंदिरा कॉल कहाँ पर है, लद्दाख में है। और याद रखना कॉल का मतलब होता है दर्रा, और ये सियाचिन का दर्रा है। अच्छा, अब आपसे एक सवाल फिर पूछ लेते हैं कि सियाचिन को भारत ने पाकिस्तान से जीता या युद्ध में लिया, जो भी आप कहें। सवाल यह है मेरा कि किस ऑपरेशन के तहत लिया गया था। यानी भारत ने पाकिस्तान से सियाचिन लेने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन का नाम बताइए। अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अच्छा, फिर आ जाओ, अब आपसे पूछा जाए कि भारत दक्षिण में कहाँ से खत्म होता है। भारत की मुख्य भूमि की बात कर रहा हूँ मैं, तो कहाँ पे खत्म होता है, तो वो 8 डिग्री 4 मिनट के बाद हमारा भारत की मुख्य भूमि समाप्त हो जाती है। अब आपसे पूछ रहा है वो क्षेत्र बताइए, वो स्थान बताइए जहाँ से ये भारत खत्म होता है। वो क्या, उसको क्या बोला जाता है, कन्याकुमारी या केप ऑफ कमोरिन या कुमारी अंतरिक्ष। ये कहाँ पर है जगह, ये तमिलनाडु में है। कहाँ है जगह, तमिलनाडु में। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि साहब भारत कहाँ से समाप्त होता है, भारत की मुख्य भूमि नहीं पूछ रहा हूँ मैं, भारत कहाँ से समाप्त होता है, तो आप भारत कहाँ से समाप्त बताएंगे कि 6 डिग्री 45 मिनट के बाद से भारत क्या हो जाता है साहब, समाप्त हो जाता है। अब आपसे बोले कि वो जगह बताइए जहाँ से भारत समाप्त होता है, तो वो जगह क्या है, इंदिरा पॉइंट बोला जाता है, इसी को पार्सन पॉइंट भी बोला जाता है, इसी को पिगमेलियन पॉइंट भी बोला जाता है। उम्मीद करें यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा, ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और कौन सा द्वीप है, ये ग्रेट निकोबार। कौन सा है ये, ग्रेट निकोबार। जब राजीव गांधी यहाँ पर दौरे पे आए थे तो उन्होंने अपनी माता के नाम पर, यानी इंदिरा गांधी के नाम पर, इस जगह का नाम क्या रख दिया था, इंदिरा पॉइंट। लेकिन याद रखना 26 दिसंबर 2004 को यहाँ पर सुनामी आया था,
और सुनामी की वजह से लगभग 2.5 लाख लोगों की जान भी चली गई थी और ये अब जगह डूब गई है। अब आपसे फिर एक सवाल पूछ सकता है कि हमारा भारत 0 डिग्री अक्षांश से कितनी दूरी पर है? तो हमारा भारत 0 डिग्री अक्षांश से कितनी दूरी पर है? हमारा भारत 876 किलोमीटर की दूरी पर है। उम्मीद करें यहाँ तक भी आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब ये तो यहाँ तक बात होगी। अब हमसे अगर ये पूछे कि साहब अक्षांशी अंतर बताइए, आप अक्षांशी अंतर बताइए, यानी हम अगर भारत पे अक्षांश खींचना चालू करेंगे तो इस तरीके से खींचना चालू करेंगे तो हमको कितने अक्षांश खींचने पड़ेंगे? तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम 37 डिग्री 63 मिनट से क्या घटा देंगे, 8 डिग्री 4 मिनट। जैसे ही आप घटाएंगे तो उत्तर क्या निकल के आएगा? 29 डिग्री 18 मिनट। क्या निकल के आएगा? 29 डिग्री 18 मिनट। अगर मुझको ये भी मालूम है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आपको मालूम चल गया है 111 किलोमीटर होती है। यानी अगर हम दोनों की गुणा कर दें तो साहब इस भारत की चौड़ाई निकल कर आती है। क्या भारत की क्या निकल आती है? चौड़ाई निकल आती है। यहाँ तक उम्मीद करें भाई समझ आ गई आपको। तो भारत की चौड़ाई निकल आती है। भारत की चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। अब आज जिस तरीके से हम लोगों ने अभी अक्षांशों की बात करी उसी तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं, देशांतरों की बात कर लेते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए भारत का देशांतरी विस्तार बताइए, तो बहुत सिंपल दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से जो हमारी खड़ी लाइनें होंगी वो क्या कहलाती हैं? देशांतर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? देशांतर कहलाती है। तो देशांतर क्या दिखाई दे रहा है हमको? देखो, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक क्या है? देशांतर है, यानी देशांतरी विस्तार है। अब आपसे पूछा जाए कि भारत किस देशांतर से चालू होता है? अगर हम लोग भारत किस देशांतर से चालू होता है तो हम बताएंगे भारत 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से चालू होता है। बोले कि भारत किस देशांतर पे समाप्त हो जाता है? तो भारत 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर पे क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। फिर हमसे पूछे कि भारत की वो कौन सी जगह है जहां से देशांतरी विस्तार चालू होता है? यानी देशांतरी विस्तार चालू होता है, यानी देशांतर चालू होता है, वहां से हम देशांतर गिनते कि साहब ये भारत है। तो हमने क्या बताया आपको? यहाँ पे दिखाई दे रहा है गुजरात में एक जगह है जिसको बोला जाता है गौर माता, इसी को बोलते हैं सरकरी, किसी को बोलते हैं नारायण सरोवर। वास्तविक रूप में ये 96 किलोमीटर की एस्चुरी है। एस्चुरी क्या होती है? नदियाँ अपने मुहाने पर, मुहाने का मतलब होता है माउथ ऑफ द रिवर, जहाँ पर नदियाँ समुंदर या नदी पर मिलने से पहले अपनी गाद मिट्टी जमा कर जाती हैं। जब आकृति उसकी त्रिभुजाकार दिखाई देती है तो उसे हम लोग बोलते हैं साहब ये डेल्टा है। लेकिन जब कीपाकार आकृति दिखाई देती है तो हम लोग उसे बोलते हैं कि ये एस्चुरी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पढ़ा होगा आपने कि नर्मदा ताप्ती सब एस्चुरी बनाती हैं। पश्चिम पे गिरने वाली नदियाँ एस्चुरी क्या बनाती हैं? एस्चुरी बना देती हैं। चलो यहाँ तक बात समझ गए आप। मैंने बोला ये कैसा है? ये 96 किलोमीटर की क्या है? एस्चुरी है। ये कहाँ पड़ती? कच्छ का जो क्षेत्र है और भारत और पाकिस्तान के बीच का एक ये विवादित क्षेत्र भी है। भारत वाले बोलते हैं हमारा, और वो लोग बोलते हैं पाकिस्तान वाले बोलते हैं ये हमारा है। तो एक विवादित क्षेत्र, और कैसा? ये दलदली क्षेत्र है। एस्चुरी कैसी होगी? दलदली क्षेत्र वाली होगी ना। आ जाओ, अब आपसे पूछा जाए कि भारत का देशांतरी विस्तार जहाँ पे भारत खत्म होता है तो आप क्या बताएंगे? भारत कहाँ पे खत्म होता है? 97 डिग्री 25 मिनट पर हमारा भारत खत्म हो जाता है। अब आपसे पूछे उस जगह का नाम बताइए जहाँ पे भारत खत्म हो रहा है, उस देशांतरी विस्तार पे उस जगह का नाम बताइए जहाँ से भारत समाप्त होता है। तो वो अरुणाचल प्रदेश का क्या है साहब? किपुती। क्या है? किपुतु। ये भारत का, अच्छा ये कहाँ पर है पूछे तो कहाँ पर है? अंजा जिले का ये कस्बा है और यहीं से साहब इसी के पास है, यहाँ देखो ऊपर वाला क्षेत्र क्या है? तिब्बत है। यहाँ से एक नदी आती है लोहित जो ब्रह्मपुत्र की सहायक बन जाती है।
आपने ये भी पढ़ा होगा कि इसी नदी पर भारत का सबसे लंबा नदी पुल बनाया गया है, जिसे हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, सदिया ढोला के नाम से। इसको भूपेंद्र हजारिका पुल भी बोला जाता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस नदी को और किस नाम से जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है? मालूम है तो इसको कमेंट करिए। कई बार ये सवाल पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा इसको, है ना। अब हमसे पूछे कि अब जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कि ऐसे ऐसे हम लोग 30 अक्षांश खींच रहे हैं ना, देखो कितना है यहाँ पर 29 डिग्री 18 मिनट। इसको हम लोग अगर देखें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि साहब ये 30 डिग्री, यानी कितने देशांतर खींचे जाएंगे, 30 देशांतर खींचे जाए। ऐसे से खींचना चालू करेंगे तो 30 अक्षांश खींचे जाएंगे। यहाँ तक बात समझ आ रही है। इसी तरीके से हमसे अगर कहा जाए कि साहब इसका देशांतरी अंतर बताइए कि हमको कितने देशांतर खींचने पड़ेंगे अगर हम भारत को देखें, तो बहुत सिंपल सा तरीका, हम लोग 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट अगर घटाते हैं तो क्या निकल के आता है, 29 डिग्री 2 मिनट। अब मैंने बोला कि देशांतरी अंतर कितना है, लगभग वो भी कितना होता है, 111 किलोमीटर। अगर हम लोग इसकी गुणा कर दें तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको जोड़ें तो ये देखो खड़ी लाइन आ रही है ना, इसका मतलब देशांतरी ये हमारी क्या निकल आएगी, लंबाई। तो लंबाई कितनी निकल आएगी इसकी, 3214 किलोमीटर। क्या निकल आएगी, 3214 किलोमीटर, यानी कि इसकी लंबाई है। अगर हमसे कहा जाए कि भारत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर बताइए, भारत की लंबाई चौड़ाई में अंतर बताइए, तो आपस में दोनों को घटा दीजिए, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 281 किलोमीटर। अब हमने एक चीज़ देखी है कि इसको लगभग मैंने कितना ले लिया, 30, इसका मतलब ये भी लगभग 30 हुआ ना। तो इसका मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि भारत की आकृति कैसी है साहब, भारत की आकृति कैसी, जैसे हमसे पूछा जाए कि पृथ्वी की आकृति, तो जैसे हम लोग ये बताते हैं कि साहब पृथ्वी का आकार कैसा है, तो कुछ लोग बोलते हैं साहब नारंगी के तरीके है। नहीं, इसका एक पर्टिकुलर नाम है जिसे बोला जाता है लक्षाभ, गोलाभ, या जिसे बोला जाता है जियोड, जो परीक्षा में आपको विकल्प दिखाई देगा, जो आपको लिखना भी है ना। संतरे जैसा ये सब नहीं लिखना है आपको। तो पृथ्वी का आकार कैसा है, तो वो कैसा है, लक्षाभ, गोलाभ या जियोड बोला जाता है। इसी तरीके से भारत का आकृति कैसी है, यानी भारत का आकार कैसा है, तो देखो 30 इस तरीके से, यानी 30 लाइनें ऐसे खींची जाएंगी, 30 लाइनें ऐसे खींची जाएंगी, तो इसका आकार कैसा है, समचतुष्कोणीय, यानी भारत का आकार कैसा है, समचतुष्कोणीय है। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको बात, तो ये भी बात अच्छे से समझ गए आप, है ना। अब एक बहुत अच्छा सवाल पूछा जा सकता है हमसे कि भारत की लंबाई और चौड़ाई किस जगह कटती है, यानी भारत का केंद्र बिंदु कहाँ है, भारत का केंद्र बिंदु कहाँ है। तो ये केंद्र बिंदु कहाँ है साहब, ये जो केंद्र बिंदु है वो एमपी के कटनी जिले में है। अगर आपसे गांव पूछा जाए तो करौंदी ग्राम गांव है। अगर आपसे तहसील पूछी जाए तो दीमर खेड़ा तहसील है। तो साहब उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने पूरी कोशिश करी है कि चाहे जहाँ से प्रश्न आए आप आसानी से कर लेंगे, और मैंने सब कुछ जहाँ तक हो सकता था वो समझाने का प्रयास किया है। नोट्स बनाते रहिए, समझते रहिए, जो बात समझ ना आए उसे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, दूसरों तक शेयर करिए ताकि उन तक ये बात पहुँचे। अगर कुछ मिल रहा है आपको तो उन तक भी पहुँचाइए, ये आपका फ़र्ज़ है। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ।